एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हमें यिन रेजिडेंस को दिखाया जाता है। यिन क्विन दौड़ कर आता है और कहता है, मदर मदर, वो आदमी, वो घोस्ट है। तभी हमें यिन क्विन के मदर और फादर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यिन क्विन के फादर कहते हैं, तुम कितने साल के हो और क्या ये तुम्हारे बात करने का तरीका है? क्विन कहता है, फादर आप घर आ गए। तभी उसकी मदर कहती है, क्विन तुम्हारे फादर को एज अ ट्यूटर चूज किया गया है काउंटी के नए स्कूल के लिए। क्विन खुश होते हुए कहता है, क्या ट्यूटर? कब स्टार्ट होने वाला है नया स्कूल? क्विन के फादर कहते हैं, हाँ हाँ जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जब टाइम आएगा तो तुम्हें भी मेरे साथ स्कूल चलना होगा और सेज बुक्स से लर्न करना होगा, जिससे कि तुम इम्पीरियल एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सको। क्विन हाँ कहता है। तभी उसके फादर पूछने लगते हैं कि तुम इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे थे, क्या हुआ? क्विन कहता है, फादर कोई जॉन पवेलियन में रहने के लिए आया है फिर से, और वो आदमी फ्रेंडली भी है, पर वो घोस्ट से बातें करता है। क्विन की मदर उसे चुप कराती हैं और कहती हैं, तुम किसी के बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकते। क्विन के फादर सीरियस सा फेस बनाते हैं और कहते हैं, तुम उसे कैसे जानते हो? क्विन डरते हुए कहता है, मैं मिस्टर जी से वेल पर मिला था जब वो पानी भरने के लिए आए थे। मैंने उनकी मदद कर दी थी क्योंकि वो क्लियरली नहीं देख सकते। मुझे मालूम नहीं था कि वो जॉन पवेलियन में रहते हैं। क्विन की मदर पूछती है, क्या तुम अंदर गए थे? क्विन कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अंदर नहीं गया था क्योंकि आपने मुझसे मना किया था। मैं पानी को डोर पर ही रखकर आ गया था। मैंने उन्हें दूर से देखा था, वो किसी से बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके साइड में हो, और मैं ये देखकर डर गया और भागकर वापस आ गया। यिन अपने फादर से कहता है यिन अपने फादर से कहता है, फादर आपको लगता है कि जॉन पवेलियन का घोस्ट मिस्टर जी के साथ बाहर आ गया हो? क्विन के फादर उसे सीरियस फेस से देखने लगते हैं। तभी क्विन की मम्मी उसे चुप कराती है और कहती है, ठीक है, अब इस बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो और इस बारे में किसी को मत बताना। क्विन की मदर क्विन के फादर से कहती है, डार्लिंग तुम क्विन को गार्डियन टेम्पल क्यों नहीं ले जाते? क्विन के फादर कहते हैं, ठीक है, मैं इसे टाउन गार्डियन टेम्पल ले जाऊंगा और कुछ एसेंस भी ऑफ़र करा दूंगा। सीन चेंज होता है, हमें टाउन गार्डियन टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। डे रेंजर टाउन गार्डियन को ग्रीट करता है और कहता है, माय लॉर्ड, मिस्टर जी आ गए हैं। हमें दिखाते हैं टाउन गार्डियन डे रेंजर से कहता है, ठीक है तुम जाओ, मुझे मिस्टर जी से कुछ प्राइवेट में बात करनी है। जीवान सोचने लगता है, मुझे नहीं मालूम था कि टाउन गार्डियन एक एल्डरली मोर्टल का फॉर्म भी ले सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। टाउन गार्डियन जीवान से कहता है, मैं सॉन्ग सिंचुएन, टाउन गार्डियन ऑफ निंगिंग काउंटी, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ मिस्टर जी को हमारी हेल्प करने के लिए उस इविल क्रिएचर को मारने में। जीवान कहता है, नहीं नहीं योर एक्सीलेंसी, ये तो बस एक ये तो बस एक कोइंसिडेंस था और मैंने कोई भी हेल्प नहीं की। टाउन गार्डियन कहता है, आप बहुत हम्बल हैं मिस्टर जी। मैंने टेबल बुक की हुई है आपके रिफ़्रेशमेंट के लिए टेम्पल की बिल्डिंग के बाहर। चलिए वहाँ चलते हैं और बातें करते हैं। जीवान कहता है, आपके बाद। हमें टी स्टॉल का सीन दिखाया जाता है। वेटर उन दोनों को सर्व कर देता है। जीवान और टाउन गार्डियन उसे थैंक यू कहते हैं। वेटर जाते हुए कहता है, ये दोनों कस्टमर बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं। तभी जीवान टेम्पल गार्डियन से कुछ खाने को कहता है। तभी टाउन गार्डियन हंसते हुए कहता है, मेरी गोल्डन बॉडी क्ले स्कल्पचर ऑफ अर्थ स्पिरिट से बनी हुई है, तो मैं ज़्यादा मोर्टल फूड खा नहीं सकता। क्या मैं मिस्टर जी से पूछ सकता हूँ वो कहाँ से आए हैं निंगिंग काउंटी में? जीवान सोचने लगता है, मैं इन्हें अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में नहीं बता सकता, और रही बात इस लाइफ की, तो मैं नहीं जानता मैं कहाँ से आया हूँ। जीवान शर्मिंदा होते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँगा, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर टेम्परेरीली रुका हुआ हूँ। टाउन गार्डियन जीवान से कहता है, कोई बात नहीं मिस्टर जी, अगर आप नहीं बताना चाहते तो। वैसे भी आपने निंगिंग काउंटी पर बहुत बड़ा एहसान किया है उस इविल क्रिएचर को मारने में। आज से 7 साल पहले अर्थ ड्रैगन दी सेंग प्रोविडेंस में अपने आप को फ्री करवाने में सफल हो गया। उसके बाद उसने एक महिष्मा को नेचर करके अर्थवेंस के अंदर छोड़ दिया। वो महिष्मा अर्थवेंस से होकर इस काउंटी के वेस्टर्न पार्ट में आ गया और वहाँ पर डेथ ऑरा फैलाने लगा। मैं पर्सनली खुद अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ सभी डिवीज़नों को लेकर उस क्रिएचर को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर गया था।
पर उस टाइम तक उसने इंटेलिजेंस डेवलप कर ली थी, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और उसने उस टाइम पर मेरी बॉडी के अंदर करप्टेड एनर्जी को भी इम्प्लांट कर दिया था, जिससे मुझे सीरियस इंजरीज होने लगीं। पर आखिर में मैं उसे एक हैवी ब्लो देने में कामयाब हो गया। उसके बाद हमने उसे उसके बाद हमने उसे वहीं पर उस वेल के अंदर ट्रैप कर दिया। जो पहले दो ओनर जॉन पवेलियन में रहने आए थे, उनकी डेथ नेचुरल थी, बट उसके बाद जो थर्ड पर्सन वहाँ पे रहने के लिए आया था वो एक स्कॉलर था। इविल क्रिएचर ने उस टाइम के अंदर अपनी पावर्स को रिकवर कर लिया था और उस स्कॉलर को डरा दिया, जिसकी वजह से वो स्कॉलर एक ट्रॉमा में चला गया, बिल्कुल मरने की हालत में। अर्थली डर्टीज जैसे कि हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी अपनी टेरिटरीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम किसी और टेरिटरी और मोर्टल वर्ल्ड के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो मैंने ड्रीम्स का सहारा लिया ये रूमर्स फैलाने के लिए कि जॉन पवेलियन सेफ नहीं है। और ये हमारे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी कि हमने अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके उस इविल क्रिएचर को लास्ट में मार ही दिया। और रही बात निंगिंग काउंटी की, तो ये इविल क्रिएचर यहाँ का एक मेजर इशू था, जिसको कि हमने आपकी मदद से सॉल्व कर दिया। जीवान सोचने लगता है तो यहाँ का मैटर उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा। जीवान कहता है तो मैं लास्ट विक्टिम हूँ उस जॉन पवेलियन का। टेम्पल गार्डियन कहता है जी मिस्टर जी, वो एविल क्रिएचर अनलक्की था जो कि वो आपसे मिल गया। जीवान टेम्पल गार्डियन से कहता है मैं आपको सच बताऊं तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो बस एक लक था जिससे कि मैं उसे हर्ट कर पाया, और मैं योर एक्सीलेंसी की कुछ एडवाइस चाहता हूँ। टेम्पल गार्डियन कहता है प्लीज़ मिस्टर जी, फील फ्री टू आस्क। और सोचने लगता है स्पेक्टर को मारना, क्या ये कोई लक हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। जीवान कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि ह्यूमन इस वर्ल्ड के अंदर बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक्स को किस तरीके से यूज़ करता है। टेम्पल गार्डियन कहता है एसेंस और गोल्डन बॉडी, मैं इन्हें लिविंग बीइंग से बोरो करके कल्टीवेट करता हूँ, पर मैं ये नहीं जानता कि ऑर्डिनरी मेथड क्या है कल्टीवेशन का, पर मेरे पास कुछ मोर्टल मार्शल आर्ट्स की बुक्स हैं। जीवान सोचने लगता है क्या एक भी नहीं? तभी गार्डियन कहता है और हाँ, मैं कुछ सुपरफिशियल ब्रीथिंग टेक्निक्स के बारे में जानता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। जीवान कहता है टू बी फ्रैंक, मैं उन सुपरफिशियल टेक्निक्स को भी पोजेस नहीं करता। योर एक्सीलेंसी, अगर आपको ये ठीक लगे तो मैं आपसे उन मार्शल आर्ट बुक्स को बोरो करना चाहूँगा। और सोचने लगता है क्योंकि मैंने इनकी बहुत बड़ी हेल्प की थी, तो मुझे नहीं लगता मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को ये मना करेंगे। टेम्पल गार्डियन हंसते हुए कहता है क्यों नहीं मिस्टर जी, मैं उन्हें आपके घर जॉन पवेलियन पहुंचवा दूंगा कल तक। जीवान खुश होते हुए कहता है थैंक यू योर एक्सीलेंसी। जीवान कहता है योर एक्सीलेंसी, जैसे आप जानते हैं आजकल सभी सेलेस्टियल प्रीफिक्चर्स और इमोर्टल सेक्ट्स स्पिरिचुअल माउंटेन्स जो हैं इस वर्ल्ड में, वो किस तरीके की क्वालिफिकेशंस ढूंढ रहे हैं एक पोटेंशियल डिसाइपल के लिए। यहाँ पर जीवान एक सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए सोच रहा होता है, बट इसे नहीं मालूम कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। टेम्पल गार्डियन सोचने लगता है ये इस तरीके के सवाल क्यों पूछ रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि ये कोई एक्सपर्ट नहीं है जैसा इसने कहा था? तभी गार्डियन कहता है जितना मैं जानता हूँ डीसेंग प्रीफेक्चर में और निंगिंग काउंटी जहाँ पर है, वहाँ पर कोई भी इमोर्टल सेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपको लगता है तो आप माउंट जेड हर्ट में जा सकते हो। ऐसी अफवाह है कि वहाँ पर एक इम्पीरियल सील भी छुपी हुई है माउंट जेड हर्ट के अंदर। जो भी पर्सन उसे ढूंढेगा उसे डर्टी ऑफ द माउंटेन का रोल मिल जाएगा। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं जानता कि वो लोग किस तरीके से डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करते हैं। तभी जीवान जोर से कहता है सेलेस्टियल कोर्ट के बारे में क्या? टेम्पल गार्डियन हैरान हो जाता है और कहता है सेलेस्टियल कोर्ट, ये कहाँ पर है? ऐसा कोई प्रीफिक्चर यहाँ पर नहीं है जिसके बारे में आप कह रहे हैं। और सोचने लगता है इसे सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई ये एक बहुत अद्भुत चीज़ होगी, जैसा इसके नाम में है सेलेस्टियल और कोर्ट। जीवान सोचने लगता है यहाँ पर कोई सेलेस्टियल कोर्ट नहीं है, इसका मतलब सेलेस्टियल यहाँ पर वो हैं जिन्हें मोर्टल मानते हैं। जीवान गार्डियन से कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ पावरफुल सेलेस्टियल प्रीफिक्चर्स जिन्हें मैंने पहले कभी सुना था। जीवान शर्माते हुए कहता है योर एक्सीलेंसी,
मेरे पास कुछ और भी सवाल हैं। गार्डियन कहता है, प्लीज़ मिस्टर जी, बताइए। अगर मैं कुछ बता सकता हूँ तो मैं ज़रूर बताऊँगा। योर एक्सीलेंसी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी हम किस काउंटी में हैं और ये कौन सा डायनेस्टी का एरा चल रहा है, और अभी क्या सिचुएशन है अदर काउंटीज़ की, और कितनी डायनेस्टीज़ चेंज हो चुकी हैं। गार्डियन सोचने लगता है, ये तो मानने लायक बात है कि कल्टीवेशन टेक्निक्स हर किसी को मालूम नहीं होती, पर ये जो अब पूछ रहे हैं ये तो हर किसी को मालूम होता है, और इनके बात करने के तरीके से ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये अनएजुकेटेड है। जब मैं ज़िंदा था, अपने टाइम पर, जब मैं ऑफिशियल था, तब मैंने एक बुक रीड की थी, टेल्स ऑफ सेलेस्टियल एंड मॉन्स्टर्स। उसमें एक टेल थी जो कि स्टार्ट होती थी एक सेंटेंस से, और वो सेंटेंस था, आई वोक अप लाफिंग एंड हैड सम फन, अननोइंगली टू मी थाउजेंड्स ईयर्स हैड पास्ड एज आई ड्रीम्ड। तभी जीवान गार्डियन को बुलाने लगता है। गार्डियन सोच में खोया हुआ था, तभी अचानक से कहता है, हो, प्लीज़ मिस्टर जी, अब ध्यान से सुनना जो भी मैं कहूँगा। जीवान कहता है, ये अचानक से इतना रिस्पेक्टफुल क्यों हो गए। टेम्पल गार्डियन कहता है, हम अभी जिस कंट्री में हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, टोटल 13 स्टेट से मिलकर बनी हुई है। करंट डायनेस्टी जूह डायनेस्टी है। 8 जनरेशन्स पास हो चुकी हैं क्वीन वू अम्पर की, और बाकी हिस्ट्री के बारे में बताता है। टेम्पल गार्डियन कहता है, हालांकि जो भी मैंने आपको बताया वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है हम अर्थ लिटरेटीज़ के लिए डिस्क्राइब करना। जीवान हाँ करता है। सीन चेंज होता है, हमें टाउन गार्डियन टेम्पल में दिखाते हैं। जीवान टेम्पल गार्डियन को थैंक यू कहता है उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। टेम्पल गार्डियन कहता है, नहीं नहीं मिस्टर जी, ये हमारा ऑनर था कि जो आप यहाँ पर आए, और रही बात बुक्स की तो वो आपके पास कल तक पहुँच जाएंगी जॉन पवेलियन में। जीवान उन्हें थैंक यू कहता है और वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तभी ये क्विन अपने फादर के क्लॉथ्स को खींचता है और कहता है, फादर वो वहाँ पर मिस्टर जी। उसके फादर कहते हैं, मिस्टर जी। ये क्विन कहता है, हाँ, वो जो ग्रीन रोब में आदमी है वही मिस्टर जी है। क्विन का फादर उन दोनों की ओर देखता है और कहता है, मैंने इन दोनों को यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा। और वो दोनों वहाँ से अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। क्विन के फादर कहते हैं, वो दोनों तो गए, चलो अब टाउन गार्डियन टेम्पल में चलते हैं। क्विन और उसके फादर टेम्पल गार्डियन के पीछे पीछे जा रहे होते हैं और सोचते हैं, ये एल्डरली पर्सन कौन है, मैं इन्हें पहचान क्यों नहीं पा रहा। मैं निंगिंग काउंटी के सभी इन्फ्लुएंशियल पीपल्स को जानता हूँ। और टेम्पल के अंदर एंटर हो जाते हैं और वो दोनों सामने देखते हैं। क्विन के फादर कहते हैं, वो कहाँ पर गया एल्डरली मैन। तभी क्विन कहता है, क्या तुमने उसे देखा। क्विन कहता है, नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। जब वो अंदर एंटर हुए थे उसके बाद से। फादर, क्या वो घोस्ट हो सकते हैं। क्विन के फादर कहते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो, ये टाउन गार्डियन टेम्पल है, यहाँ पर कोई घोस्ट कैसे आ सकता है। और सोचने लगता है, मैं श्योर था, मैंने देखा था कि वो आदमी मेन हॉल के अंदर ही आया था। तभी वो दोनों वो करते हैं और एसेंस स्टिक्स को वहाँ पर लगा देते हैं। जैसे ही वो वापस जाने लगते हैं, क्विन कहता है, टेम्पल गॉड का स्टैचू बिल्कुल उस ओल्ड मैन की तरह दिखाई दे रहा है। क्विन के फादर स्टैचू को देखते हैं और कहते हैं, हाँ, ये बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहा है। ये मिस्टर जी कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस दिखाई पड़ रहा है। अगर वो आधे महीने के बाद भी जॉन पवेलियन में सेफ रहा तो मैं उससे मिलने के लिए पर्सनली क्विन के साथ जाऊंगा। और गाइस, मुझे ये भी बता देना कि क्या मैं इसी तरीके से लाइन बाय लाइन सारी स्टोरी को एक्सप्लेन करूं या फिर सिर्फ समरी समरी।